जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा की जोड़ी जिस कदर भाजपा के अंदर मनमानी का प्रतीक बनती जा रही है, उसने झारखंड में बीजेपी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पुराने भाजपाई घुटन महसूस करने लगे हैं। जिस तरह बाहर से लाकर नेता थोपे जा रहे हैं, उससे खांटी भाजपाई तो घुट ही रहे हैं। बाहर से आकर जो नेता भाजपा में स्थापित हो गए हैं, उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी की भावना घर करने लगी है। भाजपा का आंतरिक लोकतंत्र इस कदर खत्म हो गया है कि चंपई सोरेन के शामिल होने का फैसला भी सीधा दिल्ली और हिमंता के बीच लिया गया। 6 महीने से हिमंता बिस्वा शर्मा चंपई सोरेन से बात कर रहे थे, ये उन्होंने खुद बताया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में झारखंड की लीडरशिप कहाँ थी? तो जवाब है कि कहीं नहीं थी। न बाबूलाल मरांडी को, न अर्जुन मुंडा को, न कर्मवीर सिंह को और न किसी दूसरे नेता को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सबसे हैरत भरा फैसला रहा मधु कोड़ा को बीजेपी में शामिल कराना। हालांकि मधु कोड़ा को जिस अंदाज में शामिल कराया गया, उससे लगता है कि उनको शामिल कराने में भाजपा भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रही थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके शामिल कराया गया, उससे भाजपाई भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है। अब तक तो दागी और आरोपी नेताओं को ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोया जा रहा था, साफ किया जा रहा था। लेकिन अब तो सजा याफ्ता लोगों की भी धुलाई होने लगी है। मधु कोड़ा कोयला घोटाले में सजा पा चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भाजपा में शामिल हों। वैसे भी वे भाजपा की बैठकों में तो पहले से बैठ ही रहे थे, जब से उनकी पत्नी गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई हैं। मधु कोड़ा भाजपा की तमाम महत्वपूर्ण बैठकें अटेंड करते रहे हैं, मंच पर भी बैठते हैं, बाबूलाल मरांडी की बगल में भी बैठते हैं। इस पर सवाल भी उठते रहे हैं कि मधु कोड़ा आखिर किस हैसियत से भाजपा की बैठकों में आते हैं, मंच शेयर करते हैं। तो भाजपा ने उनको विधिवत रूप से शामिल कर लिया है। हालांकि जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल कराया गया, वह दिखाता है कि झारखंड के भाजपा नेता तो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी खुश दिख रहे थे। मधु कोड़ा को लोबिन हेम्ब्रम के बाद ज्वाइन कराया गया, लेकिन हिमंता की खुशी देखकर लगता है कि भाजपा ने बेशर्मी के बैटरी से चलने वाली नई टेक्नोलॉजी वाली ज़्यादा पावरफुल वॉशिंग मशीन मंगा ली है। यह मशीन लाज, शर्म, अपराध और सज़ा सब कुछ धो डालती है। वैसे इस मशीन का उद्घाटन सबसे पहले हिमंता बाबू के साथ ही असम में हुआ था। अगस्त 2015 में शर्मा के भाजपा में शामिल होने के पहले भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्यों में घोटालों की वास्तविकता और गाथा, गोवा और गुवाहाटी में जलापूर्ति घोटाला शीर्षक से एक पुस्तिका निकाली थी और आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा लुइस बर्जर रिश्वत घोटाले में प्रमुख संदिग्ध के रूप में उभरे हैं। इसके पहले शारदा चिटफंड घोटाला मामले में अगस्त 2014 में एक दिन अचानक हिमंता के गुवाहाटी वाले घर पर सीबीआई ने रेड मार दी। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर में भी गई थी। इस संस्थान की प्रमुख शर्मा की पत्नी रिनकी भुयान शर्मा हैं। इस घटनाक्रम के बाद 2014 के ही नवंबर महीने में हिमंता से सीबीआई ने कोलकाता में कई घंटे तक पूछताछ की। उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि शर्मा ने शारदा कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन से रिश्वत ली थी। आरोप लगा कि उन्होंने सेन को बिजनेस में सरकार का सपोर्ट देने के लिए उससे हर महीने 20 लाख रुपए लिए थे। मामला आगे बढ़ा, हाईकोर्ट तक पहुंचा। जनवरी 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चिटफंड केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हिमंता ने इसके कुछ ही महीने बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें कभी भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। फिर महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि 7,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने किस पर लगाया था? अजीत पवार पर लगाया था। और जब अजीत पवार बीजेपी में आ गए तो खुले मंच से भरी सभा में अमित शाह ने कहा कि अजीत दादा पवार थोड़ा देर कर दिए, इनको और पहले आना चाहिए था। वैसे ही मधु कोड़ा के मामले में भी भाजपा ने थोड़ी देर कर दी। मधु कोड़ा सजा याफ्ता हैं, 44 महीने जेल में रहे हैं। कोयला घोटाले में जब सजा हुई तो जेल काटनी पड़ी। इसके अलावा मधु कोड़ा हाईकोर्ट गए क्योंकि सजा 2 साल से ज़्यादा की हुई है, इसलिए वे चुनावी प्रक्रिया से दूर हो चुके हैं।
कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए उनकी पत्नी गीता कोड़ा चुनावी राजनीति में आईं। गीता कोड़ा की राजनीति मधु कोड़ा के नाम पर ही चल रही है और अब तो गीता कोड़ा और मधु कोड़ा के बाद कोड़ा काल की सबसे चर्चित शख्सियत विनोद सिन्हा ने भी राजनीति में कदम रख दिया है। देर सवेर विनोद सिन्हा भी भाजपा में आ ही जाएंगे। विनोद सिन्हा तो आपको याद है ना, कोड़ा काल में विनोद सिन्हा के करतूतों की चर्चा पूरा झारखंड जानता है और ये भी जानता है कि मधु कोड़ा तो बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते थे, असली सीएम तो विनोद सिन्हा ही थे। सीएम से मिलने के पहले विनोद सिन्हा से मिलना पड़ता था और सीधे सीएम से मिल लिए तो विनोद सिन्हा के पास भेज दिया जाता था। कोई भी फाइल पहले विनोद सिन्हा के पास जाती थी, वहाँ से ओके होती थी तो कोड़ा जी के पास जाती थी, वे साइन करते थे। तो गीता भाभी और मधु भैया भाजपा में हैं और विनोद सिन्हा ने पलामू की पांकी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। भैया भाभी भाजपा में आ गए हैं तो विनोद सिन्हा की देर सवेर एंट्री पक्की ही है। वैसे भी पांकी वाले मेहता जी की हालत ठीक नहीं चल रही है, भारी विरोध चल रहा है और उनकी हार तय दिखाई दे रही है। मेहता जी को भी जब भाजपा ने 2019 में पार्टी में शामिल कराया था तो उनके ऊपर हत्या का आरोप था। विनोद सिन्हा पर तो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामूली आरोप हैं जो बीजेपी की पुरानी मशीन में ही धुल जाया करते थे। अब तो उसके पास अल्ट्रा मॉडर्न वॉशिंग मशीन है। तो पांकी से इस बार पंख रहित श्वेत धवल विनोद सिन्हा कमल निशान पर वोट मांगते दिखाई दें तो बिल्कुल अचरज न कीजिएगा। हालांकि मधु कोड़ा के भाजपा में आने से अगर सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा नाराज़ कोई नेता है तो वो अर्जुन मुंडा हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इन्हीं अर्जुन मुंडा की सरकार मधु कोड़ा ने गिराई थी, निर्दलीय मंत्री थे और पश्चिमी सिंहभूम की हाटगम्हरिया बराईबुरु रोड के मामले में मधु कोड़ा जांच की मांग कर रहे थे, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे थे, घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे थे। लेकिन अर्जुन मुंडा की सरकार ने ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी और मधु कोड़ा नाराज़ हो गए, गायब हो गए और उसके बाद जब प्रकट हुए तो निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में प्रकट हुए। तो अर्जुन मुंडा इस बात को भूले नहीं हैं, भूल सकते भी नहीं हैं। तो आज चाईबासा में बीजेपी की पश्चिमी सिंहभूम जिला कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। उसमें मधु कोड़ा भी थे, उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी थी और उसमें अर्जुन मुंडा भी थे। अर्जुन मुंडा ने गीता कोड़ा का नाम कई बार लिया लेकिन उन्होंने मधु कोड़ा का नाम एक बार भी नहीं लिया। दोस्तों, केवल अर्जुन मुंडा ही टेंशन में नहीं है, सारे भाजपाई टेंशन में हैं। भाजपाइयों से मेरा मतलब ऑर्गेनिक भाजपाइयों से है। वो भाजपाई जो फिलहाल बीजेपी के कबाड़ खाने में डाल दिए गए हैं, वो परेशान हैं। दोस्तों, भाजपाइयों के ग्रुप में एक फ़ोटो बहुत घूम रहा है और इस फोटो को दिखाकर पूछा जा रहा है कि कहाँ है भाजपा। इसमें सीता सोरेन और चंपई सोरेन को घेर कर जेएमएम लिखा हुआ है, अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी को जेवीएम और हिमंता बिश्व शर्मा को घेर कर कांग्रेस लिखा गया है। फोटो के पीछे लगी होर्डिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुपचाप अपनी पार्टी की हालत देख रहे हैं। मोदी जी और नड्डा जी उनके ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। यह भाजपा का दफ्तर है और भाजपा के दफ्तर में भाजपाई ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। झारखंड जब बन रहा था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन भाजपा के अंदर ये दृश्य देखने को मिलेगा। वो कैलाशपति मिश्र और गोविंदाचार्य की भाजपा थी, लेकिन आज भाजपा पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। सरायकेला में बीजेपी पर चंपई का, बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम का और जगन्नाथपुर में मधु कोड़ा एंड कंपनी का भाजपा पर कब्जा हो गया है। भाजपाइयों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट करें तो कैसे करें। एक झटके में ही वे अपनी ही पार्टी में लाचार और अजनबी हो गए हैं। लेकिन यही भाजपा बिहार में लालू को घोटालेबाज और सजा याफ्ता कहेगी, यूपी में अखिलेश पर आरोप लगाएगी क्योंकि वे भाजपा में नहीं हैं। दोस्तों, दरअसल भाजपा को तो हेमंत सोरेन से भी परहेज नहीं है। उसके लिए दुश्मन तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, बाकी कोई उसके लिए अछूत नहीं है। इसलिए जब हिमंता बिश्व शर्मा हेमंत सोरेन को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मीडिया के जरिए देते हैं तो उसे मजाक में मत लीजिएगा। वह दरअसल गंभीरता से यह बात कह रहे होते हैं क्योंकि वह भी तो इसी इकोसिस्टम के जरिए बीजेपी में आए हैं। जहां बीजेपी में आने के बाद आदमी पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो यकीन मानिए, जिस दिन हेमंत सोरेन ये कह देंगे कि वे भाजपा से तालमेल करने के लिए तैयार हैं,
बीजेपी हाँ करने में एक सेकंड भी देर नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि हिमंता और हेमंत हाथ मिला लें और ये पूरा टंटा ही खत्म कर दें। इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, ये पापी, वो गद्दार, ये सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सहानुभूति के पात्र फिलहाल तो बाबूलाल मरांडी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा में घुटन हुई तो एक बार जेवीएम बनाया, 3 बार चुनाव लड़े, 2009 में तो 11 विधायक जिता लाए, 2014 में भी 8 विधायक जिता लाए थे, लेकिन रघुवर दास ने 6 विधायकों को तोड़ लिया था। तो भाजपा ने पहले विधायक तोड़े, फिर उनको भी बहला फुसलाकर पार्टी का विलय करने के लिए राजी कर लिया। उनको कहा गया कि उनको झारखंड में बीजेपी का चेहरा बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन अभी जो उनकी हालत दिख रही है वे बिल्कुल कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बाबूलाल जी कोई बिहार वाले उपेंद्र कुशवाहा तो है नहीं कि हर 3-4 साल में एक पार्टी बना लेते हैं, फिर राज्यसभा जाने का कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं, फिर अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं, फिर एक नई पार्टी बना लेते हैं, फिर कोई नई गोटी सेट करते हैं, फिर कोई नई पार्टी बनाते हैं। तो ऐसा उनका चलता रहता है। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा देश में ऐसे अकेले नेता हैं जो ऐसा कर सकते हैं। बाकी दूसरे किसी नेता में इतनी न कुव्वत है, न हैसियत है, न काबिलियत है। लेकिन झारखंड में तो हिमंता और अमित शाह की जोड़ी ने चंपाई बाबू को विज्ञापनों में बाबूलाल मरांडी के बिल्कुल पैरेलल खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में उनको पार्टी में भी पैरेलल खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री का जो दौरा हो रहा है वहाँ एक बार फिर चंपई सोरेन को मोदी जी लॉन्च करेंगे। मधु कोड़ा की भी लॉन्चिंग हो सकती है। तो जिस तरह से चंपई सोरेन को भाजपा चढ़ा रही है, उससे लगता है कि धीरे धीरे बाबूलाल जी छोटे होते जाएंगे और चंपई सोरेन ऊंचे उठते जाएंगे। लेकिन सिर्फ पुराने नेताओं के अंदर ही बेचैनी नहीं है, नाराज़गी नहीं है। भाजपा के अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के अंदर भी वही बेचैनी, वही खदबदाहट है। और चुनाव के पहले एक बड़े बवाल की आहट भी है। जिस तरह भाजपा के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है, और उधार का सिंदूर लगाकर सुहागन बनने का जो दिखावा भाजपा कर रही है, उसका रिएक्शन ज़रूर होगा और चुनाव के पहले होगा ही होगा। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह अंदर अंदर खौल रहा है, उबल रहा है, और यह गुस्सा कभी भी फट सकता है। और अगर कार्यकर्ता ठान ले तो चंपई सोरेन क्या चीज़ हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी चुनाव नहीं जिता सकते। 2019 में इसी जमशेदपुर में हमने देखा है, मोदी जी की सभा और अमित शाह के प्रवास के बावजूद निर्दलीय सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पटखनी दे दी थी। तो खैर, अभी भाजपा की मशीन चालू है। देखते रहिए कि कितने दुराचारी, भ्रष्टाचारी, तड़ी पारी लोग भाजपा में आते हैं और आखिरकार भाजपा का क्या बनता है और क्या बिगड़ता है। नज़र बनाए रखिए और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।